नमस्ते सर। जी बोला जाए। कहीं इस बार जो सर वैकेंसी आया है ग्रुप डी का जो 32,000 आया है उसमें हम लोग का होगा कि नहीं? आप तो रेलवे में चले गए लेकिन हम लोग का क्या होगा बताइए। इस बेरोजगारी के दौर में कुछ मार्गदर्शन दीजिए जिससे बच्चा का कल्याण हो। हम आपके लिए जो है आपको तरीका बताने वाला है कि कैसे आप जो है ये जो वैकेंसी आया है त्रासदी एक तरह समझिए, इतना कम वैकेंसी आया है। हालांकि अभी अप्लाई डेट नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहती हूँ, अभी आपको इस समय में क्या करना है, तैयारी एकदम बिल्कुल स्टार्ट कर देनी है। और तैयारी का तरीका कैसे होना चाहिए, सही तरीका कैसे होना चाहिए, क्योंकि 18 वाला वैकेंसी आया, 19 वाला वैकेंसी आया, नहीं हुआ कितने लोगों का। अब कैसे तैयारी किया उन्होंने, सही दिशा में तैयारी किया है नहीं, या बिल्कुल किया है बिल्कुल ही तैयारी नहीं। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बार में कैसे ग्रुप डी एग्जाम निकाले एकदम अच्छे नंबर से, हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर से। तो तैयारी कैसे करना है इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करना, क्योंकि तैयारी जो मैं बताऊँगा कि कैसे करना, प्लस में तैयारी भी मैं खुद कराऊंगा, इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करें। चलिए जानते हैं कि वो रणनीति क्या होनी चाहिए साथियों, कि आप जो है उस रणनीति को फॉलो करके आसानी से एक बार में ग्रुप डी एग्जाम निकाल सकें। तो हमें क्या क्या करना है सिलेक्शन लेने के लिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना है, सिलेबस देखना है। क्या देखना है? सिलेबस देखना है। सिलेबस क्या है, मैं आपको ये बात हर बार बोलता हूँ। एक वीडियो हमने डाला था कि कोई भी अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो उसका सिलेबस देखिए, उसी के अनुसार पढ़ें, जो कि लगभग बहुत सारे भाइयों ने उस वीडियो को सपोर्ट किया। 72-73 हज़ार स्टूडेंट ने वो और वीडियो देखा और उसमें बहुत सारे अच्छे रिस्पॉन्स, जिनको लगा कि नहीं आप सही कह रहे हैं, तैयारी इसी तरीके से होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है। देखिए सिलेबस क्या इनका है, सिलेबस जानते हैं पहले। ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, मैथ कितना है साथियों? 25 है। मैथ कितना है? 25 है। रीजनिंग की बात करें तो ये कितना है? 30 नंबर का आता है। साइंस की बात करें तो 25 नंबर का आता है। और जनरल अवेयरनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीके, और इसी में क्या होता है, जनरल अवेयरनेस का मतलब आपका हो गया जीके का पोर्शन और आपका हो गया करंट अफेयर्स। जीके एंड करंट अफेयर्स आपका हो गया, तो ये 20 नंबर का होता है। अब अगर सबको जोड़ते हैं तो कितना होता है? 25 ये हो गया, 25-30 कितना हो गया? 25-30 आपका हो गया 55, और 55-25 कितना हो गया? 80 हो गया, और 80-20 आपका 100 हो गया। 100 नंबर का पेपर आपका साथियों ग्रुप डी का होता है। समझ गए ना, ये सब बात सबको पता होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन आखिर कैसे होगा। देखिए 25-30-25 अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 80 नंबर होता है। इस जनरल अवेयरनेस को मार दीजिए गोली, इसको भी मैं सिलेबस बताऊंगा, इसको अभी गोली मारिए, इसको करिए। मैथ रीजनिंग साइंस को, इसको हमें क्या करना है, टारगेट करके रखना है। क्या करना है? टारगेट करके पढ़ना है, ना कि ऐसा बिना सिलेबस जाने कुछ अंट संट पढ़ने बैठ गए और वही आपका क्या कहलाता है, गलत दिशा मेहनत, जिससे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कुछ भी अंट संट हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हालांकि ज्ञान किसी भी चीज़ का खराब नहीं होता है, कुछ भी ज्ञान ले रहे हैं तो हमें खराब नहीं होता, लेकिन वही होता है कि सिलेक्शन जो चीज़ आपको नीड है करेंटली, वो अगर नहीं लेंगे तो आपका क्या है, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। यानी कि हम अगर एक कर्मानुसार चले ना, तो हम क्या करते हैं साथियों, हम एक सीढ़ी तक पहुँचते हैं, ऊंचाइयों तक पहुँचते हैं, अगर हम कर्मानुसार चले सही दिशा में। समझ गए ना। तो मैथ आपका 25, रीजनिंग 30 और साइंस 25। अब इन तीनों को, ये तीनों जो कर लेगा ना, कितना? 80 हो गया। अगर जिसका 80 नंबर आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर जिसका 80 नंबर आ जाता है तो ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं है जिसका उसका सिलेक्शन ना हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं है जिसमें उसका सिलेक्शन ना हो 80 नंबर का। अब मैं ये अभी कभी नहीं बताऊंगा, हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि मैं ये अभी कभी नहीं बताऊंगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, किस जोन का, डेंजर जोन कौन सा है, सेफ जोन कौन सा है, कहाँ भरे। अभी भाई हम कैसे पता कर सकते हैं? वैकेंसी अभी कोई जोन अपना अच्छे से दिया है नहीं, सिर्फ वेस्टर्न रेलवे दिया है कि हम इतना वैकेंसी देंगे, और कोई भी जोन अभी नहीं दिया है कि हमारे पास इतना वैकेंसी है। तो ये तो वही बात हो जाएगी कि बच्चा पैदा हुआ नहीं, उसका नाम रखना हम स्टार्ट कर दिए, तो अभी वैकेंसी नहीं आया है। हम इसके बारे में आपको डिटेल में बता देंगे कहाँ आपको भरना है। जब अप्लाई होने लगेगा ना फॉर्म, जब आपका फॉर्म अप्लाई होगा तो उस समय हम आपको बता देंगे कि आपको कौन सा जोन भरना है, कैसे भरना है, क्या कट ऑफ उसका रहता है, उसमें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी साथियों इन सब चीज़ों से दूर रहिए। अगर कोई बता रहा है कि सेफ जोन ये है, डेंजर जोन ये है, इन सब चीज़ों से मेरे भाई आप प्लीज़ आप दूर रहिए, अगर आपको इस बार नहीं चुकना है गवर्नमेंट जॉब से, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं कि ये मैथ रीजनिंग जो साथियों है, इनमें कितना चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग में कितना चैप्टर पढ़ना है, साइंस में कितना चैप्टर पढ़ना है, और जनरल नॉलेज में कितना चैप्टर पढ़ना है, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो वीडियो को रोकते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये हमने क्या लिया है, सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स, यानी कि ये ग्रुप डी के द्वारा रेलवे ने खुद जारी किया कि आप मैथ का ये चैप्टर पढ़िए, इसी से हम क्या करेंगे, प्रश्न को पूछेंगे। यहाँ पर दिया देयर विल बी
25 क्वेश्चन इज मैथमेटिक्स, मैंने आपको बोल ही दिया। वाइल 30 क्वेश्चन मतलब कि कहने का वो रीजनिंग के बारे में बात कर रहा है। देखिए पहले आपको क्या है, नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, इस सबको कॉपी में नोट कर लीजिए, या मैं इसका आपको पीडीएफ दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, या तो सर्च कर लीजिए साइंस बाय राजकुमार, वहाँ इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। डेसिमल हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया आपका। फिर आपका क्या है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। फिर आपका मेंसुरेशन क्षेत्रमिति है, टाइम एंड डिस्टेंस है, समय इसको दूरी बोलते हैं, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ज्यामिति और त्रिग्नोमेट्री, स्क्वायर रूट है, वर्गमूल निकालना, कैलेंडर और क्लॉक है। हालांकि कैलेंडर और क्लॉक को रीजनिंग में डाला जाता है, किस में आता है, ये रीजनिंग में आता है, लेकिन रेलवे ने इसको मैथ में ही इंक्लूड किया। फिर आपका बोर्ड मास आता है, फ्रैक्शन भिन्न जो होता है, एचसीएफ आता है, परसेंटेज प्रतिशत, टाइम एंड वर्क समय कार्य हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, फिर अलजेब्रा बीजगणित, और आपका है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, फिर आपका एज कैलकुलेशन, फिर आपका पाइप सिस्टम है। तो ये सब का क्या हो गया साथियों, टोटल मैथ का चैप्टर हो गया। तो इतना चैप्टर आपको मैथ का पढ़ना है। अभी सिर्फ ध्यान से देखिए, मैथ का मैंने बता दिया, और अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपको 25 नंबर मैथ में कोई नहीं काट सकता। अभी मैं बताऊंगा कि मैथ को कैसे ख़त्म करना है, कितना महीना में, ठीक है ना। अब रीजनिंग का जरा हम देख लेते हैं। रीजनिंग का देखिए, यहाँ देखिए सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब कि रीजनिंग को हम जनरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, सामान्य तर्क शक्ति। इसमें आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया। इसमें देखिए आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये रेलवे ने जारी किया है। एनालॉजी जिसको समानताएँ बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, रिलेशनशिप है, फिर आपका जम्बलिंग है, फिर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी है, फिर आपका साथियों, फिर आपका जो है सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस है, सबको लिखते जाइए। क्लासिफिकेशन है, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड अजम्पशन, ठीक है। और बात करें इधर, हम इधर बात करते हैं, ये देखिए अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और डायरेक्शन। तो जितना भी हम जो है चैप्टर है, कितना होगा गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और इधर का 7, यानी कि टोटल 15 चैप्टर रेलवे ने दिया है। इसी 15 चैप्टर से वो क्या करता है, रीजनिंग पूछेगा। और अगर जो ये 15 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, तो उसका जो है अच्छा से नंबर 30 नंबर आ जाएगा। खाली सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं आएगा, उसको रिवीजन भी करना पड़ेगा, वो सब बताएंगे। अब साथियों हम देख लेते हैं थोड़ा जनरल अवेयरनेस का। देखिए ये पोर्शन साथियों, ये पोर्शन आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। इस पोर्शन क्या करना है, इग्नोर करना है। और अब ऐसा नहीं है कि 20 नंबर इससे भी है ना, तो इग्नोर करने में इसको क्यों बोल रहा हूँ, 20 नंबर तो आ रहा है, इससे अच्छा खासा नंबर है। तो इग्नोर करने साथियों मैं उसको बोल रहा हूँ जो कि अभी क्या कर रहा है, कंपटीशन के क्षेत्र में घुसा ही घुसा है। जो कंपटीशन के क्षेत्र में अभी घुसा है वो इसको क्या करे, इग्नोर कर दे। जो स्पेशल ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है वो इसको 20 नंबर वाले को यानी कि जनरल अवेयरनेस को इग्नोर करे, बिल्कुल इसको पढ़े ही ना पड़े। पहले वो मैथ रीजनिंग साइंस को ख़त्म कर ले, समझ गए ना। और जिनका मैथ रीजनिंग साइंस अच्छा है तो वो आप जनरल अवेयरनेस को पढ़ सकते हैं। बाकी जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स आता है, कल्चर, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, स्पोर्ट्स, पर्सनैलिटीज, पॉलिटिक्स एंड करेंसीज, ठीक है ना, ये सब आपका आता है इसमें, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं साइंस के सिलेबस की। तो ये जो है साइंस का सिलेबस हमने खुद से लिखा है आपके लिए। साइंस कितना नंबर का है, 25 नंबर का। और कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, आपको पता है कि साइंस में 3 चीज़ पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है फिजिक्स, एक पढ़ना है केमिस्ट्री, और एक पढ़ना है लाइफ साइंस। क्या पढ़ना है, लाइफ साइंस। बोलोगे ये लाइफ साइंस क्या है, बायोलॉजी सुने हैं ना, उसी को लाइफ साइंस भी कहते हैं, समझ गए ना। ये 3 चीज़ें पढ़नी है। तो तीनों चीज़ों में कौन कौन है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, केमिस्ट्री में हमारे आसपास के पदार्थ आपको पढ़ना है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु अमाणु है, फिर आपका परमाणु संरचना और रेडियोधर्मिता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु व धातु एवं उपधातु, समझ गए ना। फिर आपका साथियों है कार्बनिक रसायन है, फिर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, रासायनिक बंधन है, खाद्य संसाधन एवं जैव अणु है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फिर आपका है केमिस्ट्री में दैनिक जीवन में रसायन यानी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पर्यावरणीय रसायन और बहुलक, ये सारे आपके हो गए केमिस्ट्री के। अब हम फिजिक्स का भी देख लेते हैं कि फिजिक्स के सिलेबस क्या क्या है। तो फिजिक्स का सिलेबस क्या क्या है, इसमें मात्रा तथा मापन को पढ़ना है, गति को पढ़ना है, बल तथा गति के नियम को पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण को पढ़ना है। उसके बाद इस सब को नोट करते जाइए, या अगर नोट नहीं करेंगे तो PDF आपको हम बोल ही दिए। फिर कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, फिर ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग इसको बोल सकते हैं, इसी में आपका आ जाएगा। फिर पदार्थ के यांत्रिक गुण,
ऊष्मा ताप तथा ऊष्मागतिकी और आपका प्रकाश की। तो ये जो आपका क्या है साथियों, फिजिक्स के सिलेबस में आपको बता रहा हूँ। और फिर इधर क्या है, विद्युत, जिसको करंट बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, फिर ऊर्जा के स्रोत। तो इतना आपका टोटल 12 चैप्टर आपको फिजिक्स का पढ़ना है, समझ गए ना। अब एक बच्चा आता है लाइफ साइंस, या इसको सिंपल आप बायोलॉजी बोल दीजिए, तो एक ही बात है। इसमें क्या, सबसे पहले सबको पता है आपको, कोशिका यानी कि इनको सेल बोलते हैं, जीवन की मौलिक इकाई। कोशिका क्या है, जीवन की मौलिक इकाई। फिर आपका ऊतक, टिश्यू पढ़ना है। फिर पढ़ना है जीवों में विविधता, है ना, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं। फिर हम पढ़ते हैं हम बीमार क्यों होते हैं, जैव प्रक्रम फिर पढ़ना है। इसी जैव प्रक्रम में सब आ जाएगा। इसी जैव प्रक्रम में लोग अलग अलग बोलेंगे, पोषण को अलग पढ़ाएंगे, उत्सर्जन को अलग पढ़ाएंगे, तो ये सब इसी का पार्ट है, ठीक है ना। पोषण उत्सर्जन आपका हो गया, फिर पोषण उत्सर्जन, परिवहन और आपका पाचन श्वसन सब इसी में आता है, समझ गए ना। तो ये आपका जैव प्रक्रम का पार्ट होता है। फिर साथ में आपका क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। फिर है जीवों में जनन, आनुवंशिकता और हमारा पर्यावरण। तो ये नौ जो चैप्टर था, ये 9 चैप्टर आपका क्या था, बायोलॉजी का था। तो टोटल अगर हम गिने तो 9 बायोलॉजी का हो गया, 12 फिजिक्स का हो गया, 12 9 21, और इधर आपका 14 21 14 35, यानी कि साथियों साइंस में टोटल आपको 35 चैप्टर को कवर करना है 25 नंबर के साइंस के लिए। अब आप सिलेबस अच्छे तरीके से जान गए। अब मैं आपको बताता हूँ अब आपको तैयारी कैसे करना है, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं उस वाले PDF पर। तो आप सिलेबस अच्छे से जान चुके हैं। मैथ 25 था, कौन कौन सा चैप्टर था मैंने बता दिया। रीजनिंग 30 था, मैंने बता दिया। साइंस 25 था, मैंने बता दिया। जनरल अवेयरनेस 20 था, मैंने आपको बता दिया। और किसको किसको मैंने पढ़ने बोला है जनरल अवेयरनेस, और आपको ये अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है ना। फालतू साथियों आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो मैंने बोला। अगर आप फ्रेशर हैं तो सिंपल मैथ रीजनिंग साइंस आपको ध्यान देना। अब इसको कंप्लीट कैसे करना साथियों, अब हमारा पॉइंट क्या आता है, कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। देखिए अभी आपको क्या करना है, मैं साथियों आपको जो है साइंस का भरगच्छा लेता हूँ। साइंस के लिए आप जो है एकदम टेंशन फ्री रहिए। साइंस के लिए टेंशन एकदम क्या रहिए, फ्री रहिए। क्योंकि साइंस का चैनल का नाम ही क्या है, साइंस बाय राजकुमार। साइंस में एक रत्ती भी अगर दिक्कत हो जाए तो आप हमें बोलिएगा। देखिए साथियों जो भी हमने पढ़ाया अभी ALP एग्जाम से, ALP का जो एग्जाम हुआ उससे पहले हमने केमिस्ट्री के 10-12 टॉपिक पढ़ाए थे, और उसी से प्रश्न आपके बहुत आए, हर शिफ्ट में आए, समझ गए ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि साइंस के लिए आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है। कोई कोर्स आपको स्पेशल पैसा खर्चा करके खरीदने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना। सारा चीज़ मैं आपको फ्री कराऊंगा। तो साइंस के लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो साइंस हो गया। अब बात करते हैं मैथ रीजनिंग साइंस। मैथ रीजनिंग का साथियों इसमें क्या करूँगा मैं, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आपको कहीं दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैथ रीजनिंग में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं मैथ रीजनिंग पढ़ाने की मेरा इच्छा बिल्कुल नहीं है। मैं साइंस पढ़ाते आया हूँ लगभग 5-6 साल से, इसलिए मुझे साइंस पढ़ाने में ही मन लगता है, समझ गए ना। तो और आपको दिक्कत भी बिल्कुल नहीं होने दूंगा अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो। मैथ रीजनिंग का बात करें, इसमें जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होगा, जिससे आप नहीं समझ पाएंगे, उस चैप्टर को अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको करा दूंगा। अच्छा, बात हमारा क्या है, तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। देखिए आप क्या कीजिए, आज से साथियों, आज से 5 मंथ का प्लान बनाइए। कितना मंथ का, 5 मंथ का साथियों प्लान बनाइए। इस 5 मंथ के प्लान में हमको क्या करना है, किसी भी तरह से मैथ, रीजनिंग और साइंस यानी MRS, जो MRS है इसको कोड बना लीजिए आप। जहाँ स्टडी टेबल है वहाँ लिख लीजिए MRS, मैथ्स रीजनिंग साइंस। जहाँ आप पढ़ रहे हैं स्टडी टेबल, जहाँ स्टडी रूम है वहाँ एकदम बड़ा सा कागज़ में लिख के इसको साट दीजिए दीवार में, MRS मैथ्स रीजनिंग साइंस हमको ख़त्म करना है 5 मंथ में, समझ गए ना। अब जैसे कैसे ख़त्म करेंगे, आप क्या करना चाहते हैं, प्रतिदिन क्या करना है, टारगेट ले लीजिए। प्रतिदिन टारगेट ले लीजिए कि हमको क्या करना है, एक दिन में कम से कम साथियों हमको जो है मैथ का कम से कम साथियों हमको जो है मैथ का आधा चैप्टर जरूर खत्म करना है। मैथ का हमको आधा चैप्टर जरूर खत्म करना है। कोई टीचर बहुत है यूट्यूब पर मैथ के, जिससे आपका मानो आप उससे पढ़ सकते हैं। मैं कोई पर्सनल गाइड आपको नहीं करूँगा, ठीक है ना। हालांकि मैंने इस चीज़ के बारे में पहले बताया था, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं आपको जो बताऊं वो आपको ठीक लगे। आपकी इच्छा है, आप जिससे पढ़ सकते हैं। पता चले मैं किसको बताऊं और उससे आपका ट्यून ही नहीं बैठ रहा है तो समझ में आपको नहीं आएगा, समझ गए ना। तो प्रतिदिन एक दिन में मैथ का से नंबर सिस्टम स्टार्ट किए। क्या हम स्टार्ट किए, नंबर सिस्टम स्टार्ट किए। तो नंबर सिस्टम को क्या करिए, हम आधा खत्म कर देंगे एक दिन में, आधा खत्म कर देंगे। आप नोट्स बनाइए, आधा खत्म कर देंगे एक दिन में, समझ गए ना। अब एक दिन कहने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा टाइम आपको मैथ ही दे देना, ऐसा नहीं करना है। पूरा टाइम आपको मैथ को नहीं देना। अब एक दिन में कोई चैप्टर उठाएं, उसका हम आधा खत्म कर दिए। फिर रीजनिंग को भी क्या करेंगे, रीजनिंग को भी मान चलिए, रीजनिंग को भी साथियों हम क्या करें, इसका भी कोई चैप्टर उठाए, जैसे एनालॉजी का उठाएं। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आप क्या कीजिए, इसका एक दिन में इसको पूरा प्रैक्टिस इसका ख़त्म कर दीजिए।
जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका पूरा क्या कर दिए, प्रैक्टिस करके ख़त्म कर दिए। और अगर आप नए हैं, पहली बार स्टार्ट ही किए हैं, आपको पता भी नहीं एनालॉजी क्या होता है, तो यूट्यूब पर सर्च मार के आप जो इसको अच्छे से एक दिन में जो है आधा इसको थ्योरी पढ़ के, एक दिन में आधा थ्योरी, पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको क्या करना, अब ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर पढ़ते रहेंगे, वो ठीक नहीं है, वो आपके लिए हानिकारक ही होगा, वो आपको नहीं करना। ऐसा मैं कभी सजेशन नहीं देता हूँ कि पूरा दिन आप पढ़ते रहें, एकदम जान जी लगा दे, वैसा नहीं, ऐसा करने का जरूरत भी नहीं है, समझ गए ना। फिर एनालॉजी कोई भी रीजनिंग स्टार्ट किया तो उसका आधा चैप्टर खत्म कर दिया और दूसरा दिन आधा चैप्टर खत्म करेंगे। और उसी तरह आपका फिर क्या बचा, एक साइंस के लिए तो मैं जिंदाबाद आपके लिए हूँ, साइंस के लिए मैं आपके लिए जिंदाबाद हूँ। साइंस में क्या करना है, अपने अच्छे नोट्स बनाइएगा जो मैं पढ़ाऊँगा। एक दिन में मान चलिए मैं क्या करता हूँ, एक दिन में एक चैप्टर में यानी एक वीडियो में मैं पूरा चैप्टर ही खत्म कर देता हूँ। तो मान के चलिए अगर आप चाहेंगे कि एक डेढ़ घंटे का वीडियो मेरा एक चैप्टर का होता है, तो अगर आप चाहेंगे मेरा वीडियो को आसानी से एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो यानी कि साथियों मुझे लगता है कि 6-7 घंटे, चलिए 7 से 8 घंटे अगर ओवरऑल जोड़ूंगा, 7 से 8 घंटे अगर आप दे देते हैं तो मैथ, रीजनिंग, साइंस तीनों आप जो है हल्का यानी कि आधा पढ़ सकते हैं एक दिन में। और ऐसा आपको कब तक करना है, ऐसा आपको करना है 4 से 5 मंथ तक। तो 4 से 5 मंथ तक ऐसी तैयारी कर लेते हैं कि इधरों आपको भटकने का जरूरत नहीं है, जो फालतू वीडियो है कट ऑफ सब वो सब नहीं देखना है। तो आप जो है आसानी से तैयारी आपका जो है बम आ जाएगा। क्या करेगा, बम आ जाएगा। बम समझते हैं ना, ये हमारे भाषा में हुआ, ये हमारे भाषा में एकदम खतरनाक तैयारी हो गया। और जब ऐसा तैयारी हो जाएगा उसके बाद साथियों आप जो है कोई भी एग्जाम रहे, अभी तो ग्रुप डी के लिए क्या करेंगे, तो ग्रुप डी को तोड़ मरोड़ दीजिएगा, फोड़ दीजिएगा, समझ गए ना। तो मैंने साथियों आपको जो बताया ये आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सही दिशा में साथियों मैंने आपको बताया, ऐसे करने से आप कभी एग्जाम आपका दिक्कत नहीं होगा, हर बार आप एग्जाम पास कीजिएगा, चाहे जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, समझ गए ना। तो मैंने ये आपको राइट डायरेक्शन दिया, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी तैयारी के लिए हम आपके लिए जिंदाबाद हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट अपना एक प्यार से कर दीजिएगा, लाइक, चैनल सब्सक्राइब जो भी है सब कर दीजिएगा।